दूसरी बात ये है कि हिंदुइज्म उसको जस्टिफाई करता है, लेकिन जस्टिफिकेशन उसको स्ट्रॉन्ग करती है, लेकिन उसके बगैर भी कास्ट बच जाती है। अच्छा, तो ये कहना कि सिर्फ हिंदू ग्रंथों से निकली है कास्ट, वो भी अपने आप में काफी मेरे को एक्सप्लेनेशन नहीं लगती। कास्ट काइंड ऑफ, इट्स ए काइंड ऑफ ह्यूमन सिस्टम, सोशल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, ये इवॉल्व हुआ है। और पिछले 100, 150, 200 सालों में, पिछले 2000 सालों में परिवर्तन भी बहुत हुआ उसमें। बदलाव बहुत हुए। जैसे मैंने कहा आपको, जाटों का उदाहरण दिया। जब जाट आता है इस रीजन में, वो अब पंजाब हरियाणा बन गया। आए कहां से थे? ये नीचे से ही आए थे, नीचे से ही आए थे। क्योंकि ये सारी दुनिया चहल पहल चलती है। अगर आप इतिहास देखें इंसान का, हमारा ओरिजिन जो है सबका, कहीं ना कहीं से हमारी एक बूढ़ी दादी, दादी परदादी, वो कहीं साउथ अफ्रीका में या अफ्रीका में रहती है, राइट? तो हम सब के अंदर उसका जीन है। सो देयर इज, ह्यूमैनिटी इज ए कॉमन रेस। देयर आर नो रेसेस, देयर आर नो कास्ट्स। इनहेरेंटली वी आर कॉमन पीपल। पता नहीं कितने जाट आए थे, कितने जाटों ने आके यहाँ पे लोकल लोगों से शादियां करके अपने नए गोत्र बनाए, क्या बनाया, तो उसका एक अपना अलग अलग किस्म से मार्शल रेस भी बना दिया इनको फिर। वो तो अंग्रेजों ने बनाया ना। अंग्रेजों ने आके उनको लगा कि हाँ भाई ये लोग तो हमारे जैसे हैं, लड़ाई वड़ाई कर लेते हैं, बड़े हैं, ऊंचे तगड़े हैं, तो इनको रिक्रूट करो। और हमारे से तो लड़ाई लड़ियां नहीं जाती। यहाँ पे 1857 की जो क्रांति हुई थी, उसमें हरियाणा के लोगों ने भी रेजिस्ट किया था। उन्होंने कहा चलो जी इन्हीं को ही खड़ा करो लड़ाने के लिए। तो उनको लगा यही लड़ेंगे बाकी हिंदुस्तानियों के साथ। फिर इनको लेके गए सारी दुनिया में, अपने वॉर लड़ाए उन्होंने। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी लेके गए, सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी लेके गए। मैंने सॉरी टू इंटरप्ट, मैंने जो फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर की जो चिट्ठियां थी वो पढ़ी थी, वहां से जो लोग भाग गए थे ना, और कई लोगों को तो बड़ा पसंद आया वो जगह। नेचुरली इसीलिए सिख जो आपको मिलेंगे सारी दुनिया में बैठे हैं, इसलिए बैठे हैं क्योंकि वो गए थे अंग्रेजों के साथ। उनको लगा यार ये तो अच्छी जगह, यही रह जाते हैं। तो आपको वो हांगकांग में मिल जाएंगे, आपको सिंगापुर में भी मिल जाएंगे, आपको यूरोप में भी मिल जाएंगे, आपको नॉर्थ अमेरिका में मिल जाएंगे। सबसे पहले माइग्रेट करने वाले हमारे लोग ही थे, क्योंकि ये अंग्रेजों के साथ गए थे वहां पे। उससे पहले भी माइग्रेशन शुरू हो गई थी, जो कामागाटा मारू की कहानी है वो तो उससे पहले भी शुरू हो गए थे। और फिर ये दूसरे जो माइग्रेशंस थी अफ्रीका में लेके गए थे, उनकी रेलवेज बनाने के लिए। कुछ इंडेंचर्ड लेबर गए थे, कुछ वैसे गए सर थे। एक बड़ा मिसकंसेप्शन है कि लोग कहाँ से आए थे, कहाँ के थे, क्योंकि जाट वगैरह जो है ये तो कई तो ऐसे बेवकूफ हैं जो सोशल मीडिया पर वैसे भी लिखते थे पुतिन भी पूनिया है और पता नहीं क्या क्या ऐसे। नहीं, सच्चाई है उसमें, झूठ बात नहीं है वो। पुतिन पूनिया है, हो सकता है, कोई पता नहीं। नहीं वही चीज है ना, मतलब ये आपको अब तो हम रह रहे हैं दुनिया में जिसमें देश हैं, प्रदेश हैं। आप कहेंगे मैं हरियाणा से हूँ, मैं कहूंगा मैं पंजाब से हूँ, वो कहेंगे मैं राजस्थान से हूँ, जो भी है। तो ये तो अभी की सच्चाई है ना, ये तो पिछले 50 साल 100 साल की सच्चाई है। उससे पहले भी जो था, कोई हिंदुस्तान, भारत, इंडिया जो है, हम तो कहते हैं कि हाँ भी हमारा देश तो सदियों पुराना है, सिविलाइजेशन है। लेकिन ये नाम तो हमें अंग्रेजों ने दिए ना। सिविलाइजेशन का वर्ड ही हमारे पास 19वीं सेंचुरी में आता है। उससे पहले ओपन रीजन थे, यहाँ पे सारी दुनिया आती थी जाती थी। ये जो अलेक्जेंडर जो था वो आया था इस रीजन में कहीं से कैसे चल के, जहां जहां पे ट्रेवल्स होते थे। अब हमारा जो केरला है वो एरिया जो है, वहां पे स्पाइसेस होती थी, जैसे चाइना की चाय थी, हमारे स्पाइसेस थे। These were very valuable commodities. जहां जिसके पास भी पैसा होता था वो उनको चाहता था, उसके लिए लोग आते थे, ट्रेडर्स आते थे। ये नेशन स्टेट नाम की जो चीज है, इनसाइडर आउटसाइडर की बात है, बॉर्डर की बात है, पासपोर्ट की बात है, ये तो 20th सेंचुरी का फिनोमेनन है। अच्छा, 20th का है। हाँ, उससे पहले सब लोग ऑन द मूव, राइट? अभी आप जाएंगे रेशियल, अगर उसको देखने लगेंगे ना, कोई जेनेटिकल फॉर्मेशन मेरे में कहीं कोई ईरान का मिलेगा, कोई इजिप्ट का मिलेगा, कोई रशिया का मिलेगा, तो ये सब जीन्स मिल से कोई कहाँ जाके सेटल हो गए। तो ये सेटलमेंट होता है 3-4 हजार 5 हजार 6 हजार साल पहले। और उसके बाद भी मूवमेंट रहे हैं। जैसे वो आप सिंधु घाटी की बात करते हैं, क्या हुआ पता नहीं क्या हुआ उस टाइम, फ्लड आया या ड्राउट आ रहे थे या नदी का रास्ता बदल गया, तो वो वहां से निकल के लोग नीचे चले गए, जहां पे उनको रोजी रोटी मिली वहां पे चले गए। तो माइग्रेशन इज नॉट ए न्यू थिंग, ह्यूमन बीइंग्स हैव बीन मूविंग ऑल द टाइम।